इस वीडियो में हम रचनाओं के बारे में देखें, हिंदी की जितनी भी रचनाएं हैं उसके बारे में देखते हैं वन बाय वन। जितने भी जो मेन आपकी रचनाएं हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम प्रतीक, कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आकाशदीप, ये सभी अभी क्या हैं, यहाँ तक आंसू। ये हो गया टोटल आपका जयशंकर प्रसाद का। ये उपन्यास यहाँ पे हैं, ये सभी यहाँ पे उपन्यास, ये 3 उपन्यास यहाँ पे हैं, तितली, कंकाल, इरावती। और जयशंकर प्रसाद के कुछ और यहाँ पे कहानी संग्रह हैं। छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। फिर इसके बाद मुंशी प्रेमचंद के बारे में देख लेते हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, ये सभी क्या है, मुंशी प्रेमचंद। और मंगलसूत्र उनका एक ऐसा रचना है जो कि अधूरा उपन्यास है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है मुंशी प्रेमचंद के अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो मंगलसूत्र आंसर दोगे आप। फिर इसके बाद आता है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये। आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, ये सभी किसके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की इम्पोर्टेंट जो रचना है, चिंतामणि, रश्मिमांसा, ये हैं रामचंद्र शुक्ल की। फिर आपका विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की सभी रचनाएं, कभी कोई भी आ सकती है। यहाँ पे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। फिर इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का देख लेते हैं। उर्वशी, हुकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। फिर देवकी नंदन खैंद्री, चंद्रकांता, ये इम्पोर्टेंट है, चंद्रकांता आया हुआ कभी कभी आ जाता है कि चंद्रकांता किसकी रचना है, देवकी नंदन खत्री। फिर इसके बाद देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, ये सभी किसके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय। यहाँ पे मैंने फिर इसके बाद चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर मैला आंचल, ये है फणीश्वर दास रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। एंड फिर इसके बाद देख लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी। फिर कबीरदास जी का तो पता है, बीजक। और साखी सुभद्रमैनी है, तीनों को मिला के बीजक बोला जाता है। बीजक जो है साखी सुभद्रमैनी, तीनों का कलेक्शन को बीजक बोला जाता है। ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। फिर यामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रश्मि, निहार, निर्जा, सांदगीत, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आता है कुकुरमुत्ता, अनामिका, परमाली, यशोदा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। फिर इसके बाद केशवदास की कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दोनों। फिर बालकृष्ण शर्मा, नवीन इसकी उर्मिला। फिर इसके बाद यशपाल का दादा, काग्रेड और झूठा सच, ये देख लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी की रानी, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी, इसका स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लेता है। झांसी की रानी के चैप्टर से स्टेटमेंट 4 लाइन दे के पूछता है किसने लिखा है। झांसी की रानी का चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है। फिर इसके बाद सूरदास जी की कुछ रचनाएं, सूरसागर, सुर पचीसी, सुर सरावली, साहित्य लहरी, और एक रचना और यहाँ पे है, वो मिस हो गई है, और यहाँ पे देख लेते हैं। फिर सुमित्रानंदन पंत की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, चिदम्बरा, वीड़ा। फिर इस स्वर्णधूलि, युगवाणी, ग्राम्या, बूढ़ा चांद। फिर इसके बाद हरिवंश राय बच्चन की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, मधुशाला, क्या भूलोगे याद करो, मधुकलश, मधुबाला, ये सभी किसकी रचनाएं, हरिवंश राय बच्चन के हैं। फिर इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कुछ, इसे राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। ये 3 अगस्त कवि दिवस के नाम से मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप। और यहाँ पे भारत, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, ये सब इम्पॉर्टेंट